हेलो दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी और स्वागत करता हूं आपका एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। तो दोस्तों, आज हम कोई मूवीज की, एक मूवी की नहीं, बहुत सारी मूवीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 2025 की सबसे बेस्ट मूवीज। एक्चुअली में ये टॉप 10 है और ये मेरी रेटिंग के हिसाब से है, ना ही इसमें कौन सी मूवी ने कितना कमाई की है, कौन सी लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो भी कमेंट में बताइए, और अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 की मूवी का नाम है हिट 3 द थर्ड केस। ये साउथ की एक मूवी है जिसके हीरो हैं सुपरस्टार नैनी। और सच में कहूँ तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ब्रूटल थी। इसमें किलिंग्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। आपको मजा आता है, सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन हाँ, सस्पेंस काफी जल्दी खुल जाता है, जिसकी वजह से अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। ऑफिसर ने ऑलमोस्ट सारा केस स्टार्टिंग के एक आवर में ही पूरा सॉल्व कर दिया होता है। अब सिर्फ उसको पकड़ना होता है, लोगों को जो बॉडी ऑर्गन्स को एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना होता है। तो मूवी जो है वो इतनी ग्रिपिंग नहीं कर पाती, हाँ, लेकिन विजुअल्स अच्छे हैं, ब्रूटैलिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसके जुड़ सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है। बहुत अच्छी मूवी है और डब भी काफ़ी बढ़िया तरीके से किया गया है। तो ये थी मेरी नंबर 10 फ्रैंक मूवी। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो दोस्तों, नंबर 9 पे एक ऐसी मूवी है जो एक ऐसी इंडस्ट्री से आती है जिसका अभी इतना नाम नहीं हुआ है, मगर इस इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छी मूवी प्रोड्यूस की है। इसका जो पहला पार्ट था वो इतना फेमस हुआ कि अजय देवगन ने उसके नाम पर, क्या कहते हैं, एक हिंदी मूवी बनाई है। जी हाँ, मैं शैतान जो मूवी आई थी ना, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम ओरिजिनल गुजराती मूवी की बात कर रहे हैं जो हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे है, जिसका नाम है वश द लेवल 2। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट होती है तो आप पूरी तरह से मूवी में घुस जाते हो। मूवी बहुत अच्छी चलती है, डायलॉग्स अच्छे हैं, हिंदी में भी डब काफ़ी बढ़िया किया गया है। मगर प्रॉब्लम इसकी यही है ना, 1 घंटे के बाद मूवी जो है काफ़ी स्लो हो जाती है और मूवी उतनी ग्रिपिंग नहीं लगती जितनी स्टार्टिंग में थी। मगर हाँ, फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग में इतना अच्छा माहौल बनाया गया रहता है कि आप धीरे धीरे करके मूवी के साथ में निकल जाते हो। मूवी एंड हो जाती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है नमक कम रह गया, मगर आप सेटिस्फाई फील करते हो। इसके लिए ये हमारे नंबर 9 पे थी। अब बात करते हैं वो मूवी जो नंबर 8 पे होगी। एनी गेसेस? तो दोस्तों, नंबर 8 की जो मूवी है उसका नाम है हक। इमरान हाशमी और यामी गौतम की मूवी जो रिसेंटली ही रिलीज हुई थी। ये एक फेमस पुराने केस से लिया गया मूवी है। जी हाँ, ये मूवी जो है वो शाहबानो केस को रिप्रेजेंट करती है। ये मूवी उसी का एडेप्टेशन है। मूवी देखने में आपको बहुत अच्छी लग सकती है क्योंकि मूवी की स्टोरी काफ़ी ग्रिपिंग है और उससे कई ज़्यादा ग्रिपिंग है हमारे दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग। इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है मूवी में। आपको कई बार ऐसा फील होता है कि ये इनजस्टिस इंडिया में हो रहा है, एक ऐसी कंट्री जो अपने आप को इतना सेक्युलर मानती है, इतना डेमोक्रेटिक मानती है, और फिर भी उस जगह पे ऐसा इनजस्टिस देखने को मिला। मूवी बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई है। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर अगर आप इसको एक फिल्म की तरह देखें जो रिलेटेड ऑब्वियसली एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, मूवी के तौर पे भी अगर देखें तो मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग है। इसका बजट काफ़ी कम रहा है और ये इतनी सक्सेसफुल भी नहीं है। अगर आप इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो आपको पता चलेगा ये जो है वो कुछ 20-25 करोड़ के आसपास ही कमा पाई। ये अपने बजट का 50-60% ही रिकवर कर पाई। मगर फिर भी मुझे लगता है ये एक वर्थ मूवी है जो टॉप 10 लिस्ट डिजर्व करती है। तो नंबर 8 पे थी हक। तो अब आते हैं हम अपनी मूवी नंबर 7 पे। मूवी नंबर 7 है रेड 2। पिछली बार जब रेड पड़ी थी तो हड़कंप मच गया था, लोगों को समझ नहीं आया था कि काला धन ऐसे भी लोग छिपा सकते हैं। और इस बार मूवी पे उसी का प्रेशर था, उसी की सक्सेस को दोहराना था। तो मूवी ने बहुत धीमे तरीके से लेकिन अच्छे तरीके से दोहराया। मुझे तो लग रहा था कि कहानी में होगा ही क्या, वो फिर से वही
एक जगह रेड पड़ेगी, वहां पर पैसे नहीं मिलेंगे, छुपे हुए होंगे। एंड में जो जो हमारा ऑफिसर होगा, कदम नाम होता है, कदम नायक ऐसे कुछ नाम होता है अजय देवगन का, और वो उससे पटनायक पटनायक होता है ना, तो वो जो है एंड में उसको रिकवर करवा लेगा। बस यही स्टोरी होगी और क्या होगा। मगर जिस तरह से उन्होंने स्टोरी दिखाया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल भी मूवी बोर नहीं करती है, उल्टा आप इसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। रितेश देशमुख की एक्टिंग भी लाजवाब है। बट अजय देवगन, जिन्होंने बहुत सारी फ्लॉप दी है इस ईयर, लेकिन ये उनकी मूवी थी जिसमें उनकी एक एक्टिंग, उनकी जो रेंज ऑफ एक्टिंग है वो पता चलती है, और स्टोरी भी काफी डिसेंट तरीके से थी, तो ये डिजर्व करती है हमारा रैंक 7th। तो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी जो है रैंक 6th पर, जो है मूवी का नाम है जाट, सनी देओल की। ये मूवी थी तो बॉलीवुड की, मगर जो फ्लेवर था वो पूरा टॉलीवुड वाला था। अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको भी लग रहा होगा कि यार सनी देओल को छोड़कर बाकी सारी चीजें आसपास जो है वो साउथ की ही लग रही है। आप ध्यान से मूवी को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर चीज ऐसा लगता है जैसे साउथ की मूवी है। बस सनी देओल और रणदीप हुडा, ये दो ही एक्टर होते हैं जो इसे हमें फील कराते हैं कि नहीं नहीं ये बॉलीवुड है ना कि टॉलीवुड है। जाट एक एक्शन पैक मूवी है जो आपको एक्चुअली रुकने ही नहीं देती आपको। कहानी सिर्फ एक दिन की है, एक दिन मतलब 24 आवर्स भी नहीं है पूरे इसमें। बस हमारा एक्टर जो होता है, वो जो सनी पाजी होते हैं, वो एक ही दिन में पूरा रणदीप हुडा के किंगडम को गिरा देते हैं। किस तरह से ये करते हैं आपको मूवी देखकर काफी मजा आएगा। मूवी चलती रहती है, आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं देती, इसके लिए मूवी बोर नहीं करती और बहुत ही एंटरटेनिंग बन जाती है। और सनी देओल की एक्टिंग तो हमेशा से अच्छी होती है, लेकिन ऑन द टॉप रणदीप हुडा वॉज गुड, ही वॉज बेस्ट एक्चुअली। जब जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो ऐसा लगता है वो उनसे बड़ा विलन शायद कोई और नहीं होगा, और अगर कोई उन्हें हरा सकता है तो वो सनी पाजी है। तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है जाट। ये भी मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप 5 मूवी। तो दोस्तों अब बारी है टॉप 5 की। तो नंबर 5 पे है, आप में से शायद बहुत कम लोगों ने ये मूवी देखी होगी। इस मूवी का नाम है द बंगाल फाइल। जी हाँ, ये विवेक अग्निहोत्री की मूवी है। उन्होंने इससे पहले इससे कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी। ये उसी की लेगेसी को फॉलो करती है। कश्मीर फाइल की जितनी बड़ी हिट तो नहीं हुई, मगर ये उससे कहीं ज्यादा डरावनी डरावनी इन अ सेंस एक सच्चाई दिखाती है जो लोग देखना नहीं चाहते। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को प्रमोट करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि लोग ये सच्चाई से रूबरू हो। इसे प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया गया, लोगों ने इसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो एलिट एलिट लोग हैं उन्होंने कहा ये फेक मूवी है, फेक नैरेटिव है। और शायद इसीलिए, और शायद आम पब्लिक भी अभी तक वो कश्मीर फाइल्स को देखकर यही सोच रही थी कि यार वो देख लिया ना, बस अब वही कहानी कैसा अलग तरीके से क्या दिखाओगे। लेकिन ऐसा नहीं था। बंगाल फाइल एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसे लोगों को देखना चाहिए था। ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी मूवी थी जिसने बहुत सारी सच्चाइयों को हमारे सामने लाया। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इसे आप जरूर देखिए। ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके डायरेक्शन, इसमें एक्टिंग एक। ये थी हमारी नंबर 5 की फिल्म द बंगाल फाइल्स। अब आते हैं हमारी चौथे नंबर की फिल्म पे जिसका नाम है, इस फिल्म का नाम लेना शायद कुछ लोग को हर्ट कर सकता है। वो सोचेंगे कि यार ये तो डिजर्व करती है ऊपर की तरफ, मगर क्या करता, मुझे पर्सनली लगा कि ये नंबर इसके लिए सबसे सूटेबल है। तो नंबर 4 पर है कांतारा। मानता हूं कि ये मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो लोगों को मिला है, बहुत वर्थ वॉचिंग है। मगर फिर भी कांतारा 1 वॉज, एक्चुअली इसका नाम कांतारा 1 है, वो जो पहले वाली कांतारा थी, इट वॉज रियली बिट बेटर देन दिस। बट लोगों को ये वाली भी बहुत पसंद आई, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई। कुछ जगहों पे इसने लैग किया, लेकिन बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस थे। जो देवों को बताया गया है, जिस तरह से एंड में देवी को बताया गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो थिएटर में तो काफ़ी वर्थ वॉचिंग मूवी थी। डेफिनेटली अगर इसको मौका मिले तो वापस से थिएटर में ही देखना पसंद करूँगा मैं। तो ये हमारे नंबर 14 की मूवी थी। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है हमारी टॉप 3 मूवीज़ की। अगर आप जानते हैं वो टॉप 3 कौन से होंगे तो आप नोट डाउन लिख सकते हो कमेंट में। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ने तो नंबर 1 को ही गैस कर लिया होगा, क्योंकि सबको पता है नंबर 1 कौन सी होगी। फिलहाल उस पर बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं नंबर 3 की। तो दोस्तों, नंबर 3 की जो मूवी है उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। जी हाँ, मालूम है ये एनिमेशन है, इसकी एक अलग से लिस्ट बननी चाहिए थी, लेकिन बॉलीवुड में या बॉलीवुड या टॉलीवुड कितनी एनिमेशन मूवी बनाता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो 5 साल बाद शायद टॉप 10 बने। तो इसके लिए इसको इसी में डाल दिया गया है। नंबर 3 पर है महाअवतार नरसिम्हा। ये एक ऐसी मूवी थी ना जो जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था एक बच्चों की एनिमेशन मूवी होगी, नॉर्मल होगी, मगर जब इसको देखा तब समझ में आया, अरे बाप रे बाप, ये मूवी नहीं भौकाल थी। डिवाइन एक्सपीरियंस। हर एक चीज को इतनी अच्छे से दिखाया गया, डायलॉग्स इतने अच्छे थे, प्रहलाद महाराज के जो बोल थे वो इतने प्यारे थे, मन एकदम शांत हो गया। मूवी बहुत अच्छी थी, हर एक चीज का। मैं एक्चुअली जब अपना जो रिव्यू देने वाला करियर है वो इस मूवी से स्टार्ट करना चाहता था, मगर बहुत सारे रीजन रहे जिसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। तो चलो, वो सब अलग चीज है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मूवी की बात करें तो एनिमेशन भी बहुत बढ़िया था। 16 से 18 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और इसने 300 करोड़ पार किए, या उससे कहीं उससे भी ज्यादा, मुझे पता नहीं। लेकिन इट प्रूव्स कि अगर आपने एक अच्छी मूवी बनाई, एक अच्छी नीयत के साथ बनाई, तो गॉड विल हेल्प यू। वो चाहेंगे कि वो ऐसी मूवीज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ये मूवी एक सच में एक मैजिकल थी जो लोगों को इतनी पसंद आई। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी दैट मूवी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 की मूवी पे। नंबर 2 की मूवी पे आती है छावा। साल की शुरुआत में आ गई थी तो बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, लेकिन छावा एक ऐसी मूवी थी जिसे आपने अगर देखा है तो आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। हमारे शंभू महाराज पर जो भी अत्याचार किए गए, उसमें से 10% भी शायद नहीं दिखाया गया, मगर वो 10% भी देखना आंखों में सुई चुभोने की तरह था। बहुत मुश्किल था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं मूवी पहली बार देख रहा था तो वो सारी कहानियां चलती जा रही थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शंभू महाराज ने ये सब कैसे सहा होगा, और आंखों से आंसू बह रहे थे। आई वॉज गेटिंग इमोशनल। वो दर्द मुझे पता था वो फेक है, लेकिन आई वॉज इमेजिनिंग कि असलियत में जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज पे ये जुल्म किए होंगे तो वो किस तरह सह रहे होंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज। उन्हें देख के पता चलता है कि हमें कोई सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सुपर हीरो असलियत में हमारी हिस्ट्री में है। तो छावा वॉज रियली ए ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर थोड़ा कुछ और सच्चाई को और अच्छे से दिखाते तो ये मूवी डेफिनेटली नंबर 1 पे भी आ जाती मेरे लिस्ट में, और मूवी पैसे कमाने के मामले में भी और अच्छी हो जाती, क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ में आ गया था कि मूवी जो है वो थोड़ा सा फेक प्रोपेगेंडा नैरेटिव को दिखाती है। बहुत सारी चीजें अच्छी दिखाई है, 90% मूवीज रियलिटी पे बेस्ड है, मगर जो 10% चेंजेस किए गए हैं वो अच्छे नहीं लगे। तो मूवी बहुत बढ़िया थी और ये डिजर्व करती है टॉप 2 पे होना। तो तो कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, सारे लोग जानते हैं नंबर 1 पे कौन सी मूवी है। इस साल के इस आखिरी महीने पे मूवी आई, लेकिन कमाई को मैं सबको पीछे छोड़ दिया। मूवी एक्चुअली में वैसे ही निकली जैसे उसका नाम था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट धुरंधर। मूवी बहुत बढ़िया थी। इस मूवी की सबसे अच्छी खासियत यही थी ना कि ये कोई फेक प्रोपेगेंडा दिखाती ही नहीं है। ये आपको एक क्लियर सच्चाई दिखाती है कि क्या चीज सच है, क्या क्या सच्चाई है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस तरह से हमारे साथ में हमेशा से
धोखेबाजी या अटैकिंग हम पर करता ही रहा है, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। यहाँ पे कोई आईएसआई ऑफिसर हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं, हम रियलिटी जो है पाकिस्तान जैसा है वैसा दिखाया गया। ये जो पाकिस्तान का नंगापन दिखाया गया है ना, ये बहुत सारे लोगों को खटका है। तभी जाकर आप देख सकते हो मूवी के बारे में कुछ लोग बकवास किए जा रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको उंगली करने का मन कर रहा है, लेकिन लोगों ने इस मूवी को इतना प्यार दिया है ना कि उनकी बोलती बंद हो गई है। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उनको समझ में आ गया कि अगर कुछ उंगली करने गई तो पब्लिक हाथ कर देगी। कि अगर तुम प्रोपेगेंडा तो दिखाया नहीं गया, रियलिटी के करीब रखा गया, जितना हो सका उतना रियलिटी ब्रूटैलिटी के साथ दिखाई गई है। कोई हीरोइज्म नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। डायरेक्शन काफी कमाल का है। मूवी 3.5 घंटे से ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी लोग थिएटर में 2 से 3 बार उसे देख रहे हैं। तो सोचिए मूवी ने कितना अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जो धुरंधर 2 आएगी वो इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। तो वेल दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 की लिस्ट। बहुत सारे लोग इसे डिसएग्री करते होंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन अगर आप इसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, तो कमेंट पे बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे, इस चैनल पर आते रहिए। वो लेकिन वो आपको याद कैसे रहेगा? तो याद रखने के लिए इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त एपी, और मैं अलविदा लेता हूँ। दिस इज साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।